अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि दो ख़ानदानों की दरीना दुश्मनी कितने लोगों की जान ले गई। एक ख़ानदान जब दूसरे ख़ानदान पर हमला करता है तो वो एक अदालत के बाहर 3 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। इसमें कितने लोग मुलविस हैं, कितने अफराद कत्ल होते हैं और इसमें 2 ख़वातीन भी जाए वक़ुआ पर मौजूद होती हैं। ये सब कुछ दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। तहरे कत्ल के मुकदमे के मुद्दई एजाज़ अहमद ख़ान हैं जी हमारे साथ। वाक़या क्या है, किस तरह से दरीना दुश्मनी जो है वो परवान चढ़ी, असल वजह क्या है, मुकदमा मुद्दई हैं, उनसे पूछते हैं। एजाज़ साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था ये कि 3 कत्ल एक घर के ही हुए। जी बिल्कुल। और क्या वजह क्या बनी, मुल्ज़मान के साथ क्या दुश्मनी की वजह थी? दरीना दुश्मनी कहता है मुल्ज़िम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ऐसे थे जी कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मेरे 2 भाई जो कत्ल हो चुके हैं और उनके साथ उनका जो बेटा था जी, ये लोग वहाँ पे काला शिकागो में रहते हैं जी। हमारा बिज़नेस वहाँ पे है जी। ठीक है। तो इस सिलसिले में वो लोग वहीं पे मुकीम थे जी। मैं लाहौर में रहता हूँ जी। ठीक है। तो सर ऐसा था कि 2019 में एक खुली कचहरी, मेरे जो भाई थे बेसिकली ये समाजी शख्सियत थे जी। ठीक है। हम लोगों ने वहाँ इलाके में मस्जिदें, हमने साफ़ पानी की ट्यूबवेल वगैरह जी, क्योंकि वहाँ लोग पसमानदा इलाका है और गरीब लोग हैं, तो हमने उनकी खिदमत के लिए इलाके में वैसे इस तरह के काम फलाह बहबूद के करवाते रहते थे। ठीक है। तो इसी तरह सर 2019 में एक खुली कचहरी DSP साहब थे वहाँ के, कैसर मुश्ताक साहब, उन्होंने लगाई वहाँ पे। अहले इलाका के लोग जैसे रूटीन में जाते हैं जी, वहाँ पे मेरे भाई भी गए जी वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा जी कि यहाँ पे कोई मसले मसाइल हैं तो बताएं। तो सब इलाके वालों ने यकजा होकर कहा कि जी यहाँ पे मंशियात का जी काफ़ी अरूज पे कारोबार हो रहा है, तो खुदारा इस चीज़ को ख़त्म करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो है इस चीज़ से बच सके। ठीक है। उनकी बड़ी मेहरबानी DSP साहब ने, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने इस पर विदिन 2 और 3 डेज जी इसमें एक एक्शन हुआ जी। अच्छा, मतलब मंशियात फरोशी का जो आपने निशानदेही की जी, उस पे एक्शन हुआ जी, एक्शन हुआ जी। आपको ये मालूम था कि मंशियात वहाँ पे कौन फरोख्त करता है या सिर्फ आपने नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। हमें अहले इलाका ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की कि जी ये मेहरबानी करें जी, हाजी साहब यहाँ पे ये काम हो रहा है, नस्ल ख़राब हो रही है। ठीक है। और हमें लोगों का नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि यहाँ पे काम होता है। ठीक है। हाँ जी। तो हमने सर जाके वैसे रूटीन में जाके बता दिया DSP साहब को। SHO साहब ने जब वहाँ पे रेड किया इनके घरों पे या जिनकी डेरों पे जी, तो वाकई वही बात हुई जी कि वहाँ पे भारी मिकदार में मंशियात से बरामद हुई जी वहाँ पे। ठीक है। और जब इन लोगों को उठाया गया, पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही थी, तो उन्होंने पुलिस का रास्ता रोका और पुलिस पे जवाबी फायरिंग की इन्होंने। अच्छा। जिसके नतीजे में एक कांस्टेबल जो था वो बेचारे के सर में गोली लगी और वो अभी तक माजूर है जी। ठीक है। जवाबी फायरिंग से पुलिस की इनका एक बंदा कत्ल हो गया जी, मतलब मर गया, मर्डर हो गया जी। ठीक है। खैर वो मसला पुलिस का और इनका आपस का था जी। वो हुआ क्या जी कि सारी बात आ गई हम पे जी कि जी आप लोगों ने हमारी कंप्लेन की है, जिसकी वजह से जी हमारा ये नुकसान हुआ है। ठीक है। हमने बताया कि यार अगर आप लोग कसूरवार थे तो आपके साथ ये मामला हुआ है, हमारे से क्या लेना देना है, हमने तो एक पुलिस को निशानदेही की, हमें तो नहीं पता था कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है। खैर जी इन्होंने इस बात को दिल में रंजिश रखी जी और तकरीबन कुछ 2 से 3 माह के बाद जी ये हमारा ऑफिस जो था और हमारा साथ घर भी है जी, उस तरफ ही आए मोटरसाइकिलों पे 4 लोग थे जी ये लोग, और इन्होंने आके हमारे घर पे जो हमारा डेरा था वो आके फायरिंग की है जी। और जब फायरिंग की तो फिर खैर हमारा जो बंदा था वहाँ पे जो गनमैन वगैरह थे हमारे जी, उन्होंने जवाबी फायरिंग से सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, जब आगे से फायरिंग की तो इनका बंदा एक वहाँ पे मर्डर हो गया जी। ठीक है। जिसकी FIR जी इन्होंने मेरे भाई पे और जो गनमैन था उन्होंने FIR करा दी जी। ठीक है। तो खैर इनकी किस्सा मुख्तर जी, उनको वो वहाँ पे अरेस्ट किया पुलिस ने, फिर ये लोग जेल भी चले गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सारी की, अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर इनकी नाम जमानत ली जी। ठीक है। और केस ट्रायल स्टार्ट हो गया जी। ठीक है। ट्रायल जो था सर वो बिल्कुल लास्ट मरहल में था, जब इनको पता चला कि ये मामला तो अब हाथ से चला गया है। ठीक है। क्योंकि हमने इनके घर पे जाके अटैक भी किया था, तो ज़ाहिर सी बात है सेल्फ डिफेंस का मामला था ये हमारा, हम तो इनके घर नहीं गए थे जी। ठीक है। उसी सिलसिले में सर इन्होंने हमारा 22 जून की बात है जी, जब ये हेयरिंग के लिए मेरे 2 भाई और एक भतीजा सका मेरा जी, वो लोग गए हुए थे जी, साथ दूसरे लोग भी थे, अहले इलाके लोग थे, मैं भी था साथ जी। हम लोग जब वहाँ पे गए हैं जी, जब हम कचहरी से वापस बाहर निकले हैं जी, तो बिल्कुल कचहरी के जो बिल्डिंग है जी उसी के ऊपर इन्होंने
अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी जी, ठीक है, जिसमें ये तकरीबन कोई 12 से 14 लोगों के करीब थे ये लोग जी, जिसमें औरतें भी थी इनकी जी, और ये सारे लोग थे जी, गाड़ियों पे भी थी, बाइक पे भी ये लोग थे जी, जिन्होंने बिल्कुल मतलब सरेआम बिल्कुल पुलिस का, बिल्कुल पुलिस स्टेशन भी सामने है जी, कचहरी की बिल्कुल गेट पे, और बिल्डिंग को भी फायरिंग लगी है जी, मतलब फायर लगे हैं जी अदालत की, इतनी खुली दहशतगर्दी लोगों ने की जी, ठीक है, और दिन दिहाड़े ये करके भाग गए जी वहाँ हाँ से। बिल्कुल, उस पर 780 की दफात भी लगी। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, ताकि बनता भी था सर, देखिए वहाँ पे राहगीर जख्मी हुए हैं जी, जिनको फायर लगे हैं, लोगों की गाड़ियों को फायर लगे हैं जी, बाजार में सर मतलब सरेआम फायरिंग की, 9 बजे का टाइम है सुबह जी। ठीक है, तो उसके बाद सर पुलिस की फिर FIR वगैरह होगी, ये लोग सारे बाग वगैरह गए जी। ठीक है, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी अतर इस्माइल साहब का, DIG साहब का, जिन्होंने बड़ा इस केस को सीरियस लिया जी। ठीक है, और उस्मान टीपू साहब हैं, SSP साहब जी, SP साहब हैं जी, उन्होंने बड़ा इस केस को देखा सीरियस तौर से। ठीक है, और उसके बाद मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ जी सरवर साहब हैं जी, IU साहब हैं जी, इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। जिन्होंने इस मामले को देखा, उनकी टीम ने ठीक है, बड़ी एफर्ट की जी। इस सिलसिले में हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पे छापे मारे, जिसमें जी जंग आता है जी, लैया आता है जी, उसके बाद ये फरार हो गया, टर्की वगैरह चला गया जी, फिर वहाँ से ये डिपोर्ट होकर वापस जब आया जी, हम लोग कोयटा तक, और उसके बाद जी फिर हम गए हैं जी वहाँ पे से काड़ा से इसको पकड़ के लेके आए जी। ठीक है, तो मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ पुलिस का जी, कि जिन्होंने इस केस को बड़े अच्छे तरीके से निपटाया जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो मकतूल थे उनमें आपके दोनों भाई थे और एक भतीजा था? जी बिल्कुल, हम तीन भाई हैं जी। मेरा तो बेसिकली इन खाना खराबों ने मेरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया जी। एक मेरे से बड़े भाई थे जी, एक मेरे से छोटा था जी, मैं दरमियान था, 3 हम भाई हैं जी। तो जिसमें था मैं रह गया हूँ जी, और इनके साथ एक सगा इनका बेटा जी मेरे बड़े भाई का, जिसका नाम हमजा था जी, उसको भी साथ। वो कितने साल की उसकी उम्र थी? जी उसकी 21 साल उम्र थी। 21 साल उम्र जी। अच्छा, अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो एक आखिरी मुलजिम है जिसे गिरफ्तार किया, गालिबन आसिफ सज्जाद उसका जो है नाम है, तो वो कहता है कि उसकी वालदा ने उसको कसम दी थी कि अपने भाइयों के कत्ल का बदला लो, और ये वकूए में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी कहती है कि कुछ ख़वातीन भी इस वकूए में शामिल थी। आपके इल्म में है ये बात? जी बिल्कुल जी, मैं वहाँ का चश्मदीद गवाह हूँ जी, मैं खुद वहाँ पे था जी मौके पे। इनकी औरतें जी सर बिल्कुल ऐसी हैं जैसे मर्द होते हैं जी। अच्छा, ये इनमें तो औरतों वाली बात ही नहीं है जी, ये तो बिल्कुल इन्होंने वहाँ पे ईंटों का खुला आज़ादाना मतलब किया जी, वहाँ पे इस्तेमाल किया है, ईंटें उठा उठा के मारते रहे जी ये लोगों की गाड़ियों पे, हम पे जी। ठीक है, और इनके पास पिस्टल भी थे जी। ठीक है, जो इनकी वालदा जी जो गिरफ्तार है, जिसका नाम साबरा बीबी है गालिबन जी, हाँ, उसने सब कुछ चाल दे रहा है जी, ठीक है। सबको वही करती रही, हाइपर करती रही है कि जी ये मामला करना है जी। ठीक है, और इनकी एक बहन है जी, इसका नाम सना बीबी, वो अभी तक फरार है जी, ठीक है, वो भी इस मामले में साथ थी, उसके पास भी पिस्टल था जी, ठीक है, वो भी फरार है। इसमें कुछ 4 लोग अभी भागे हुए हैं जो कलाशनकोफों के साथ जिन्होंने फायरिंग की थी बाइक्स पे आके जी, ठीक है, वो लोग अभी तक फरार है जी। ठीक है, तो उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं जी, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को जी। निशानदेही हमारे पास है उनकी जी, ठीक है, कि कौन लोग थे ये लोग जी। ठीक तो इंशाल्लाह पुलिस उसके पास पीछे भी लगी हुई है। ठीक है। अच्छा जहाँ साहब, अक्सर ये होता है कि जो दरीना दुश्मनी होती है इसमें दोनों ख़ानदानों का जानी नुकसान होता है। जिस तरह से आपने बताया कि 2 ही भाई थे आपके, आप तीसरे भाई हैं, और एक आप भाई अब रह गए हैं, और भतीजा आपका 21 साल वो भी जो है इस वाक़े में जहाँ बाग हो गया। तो कभी ऐसा हुआ कि अहले इलाका जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, या कोई किसी ने कोशिश उस वक्त जब ये मामला इस हद तक नहीं आया था, तो कोई मामला ख़त्म करवाने की, सुलह करवाने की कोशिश की हो? जी बिल्कुल, ऐसा था जी कि जब ये मामला हुआ था जी, तो ज़ाती तौर पे मैंने भी कोशिश की थी कि इस मामले में कुछ नहीं रखा हुआ। हमने इनको जाके कोशिश भी की कि देखिए जी इसमें हमारा कसूर नहीं है, जो आप लोगों के साथ पुलिस की फायरिंग हुई है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसमें अगर आपका कोई हर्जाना है, नुकसान है, तो हम देने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग किसी बात पे आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिकली ये लोग जी बदमाश लोग हैं, हाँ, जो मंशियात का काम करते हैं जी। देखें वो कोई आम आदमी तो नहीं होते जी, बिल्कुल ठीक है जी। इनके इलाके में बहुत खौफ वारस है जी, ठीक है, और लोग इनसे डरते भी हैं वहाँ पे जी, ठीक है, कोई बंदा जी इनके नज़दीक भी नहीं जाता जी। ठीक है, तो इस मामले में इन्होंने काफ़ी हमारे साथ मतलब हमने काफ़ी लोगों को डाला बीच में, कुछ MP MNA लोगों ने भी कहा कि मतलब जाके कि इस मामले को सेटल डाउन करें, मतलब इतना जानी नुकसान मजीद ना हो जी। लेकिन ये लोग किसी बात पे नहीं आए जी, क्योंकि उन्होंने उठानी हुई थी कि जी हम नहीं, हमारा नाम ख़राब होगा अगर हम इस तरह की चीज़ आप लोगों से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है, तो हमारी साख ख़राब होगी। बेसिकली इनके अंदर एक अपनी ईगो थी इनके अंदर जी। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जहाँ साहब, अब तकरीबन 8 के करीब मुलजिम जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जी। और 3 से 4 जो हैं वो मफरूर हैं। जी। कितना पूरी उम्मीद है कि
कानूनी तकाज़े पुलिस पूरी करेगी और आपको अदालत से इंसाफ दिला सकेगी? देखिए जी, अल्लाह ताला ख़ास अपना करम करेगा इंशाल्लाह जी, क्योंकि हम हक में और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी। मेरी तो अदलिया से अब ये रिक्वेस्ट है जी कि देखें, इस तरह के लोगों का ये एक इस ज़माने में या इस माशरे में नासूर है जी। हो सकता है जी आज मेरा नुकसान हुआ है, कल ये लोग किसी और का नुकसान करें। तो खुदारा मैं तो चाहता हूँ कि जी ऐसे लोगों को इस माशरे में बिल्कुल ऐसी से कड़ी सज़ा मिले कि ये इबरत का एक निशान बने जी लोगों के लिए, ताकि आइंदा कोई बंदा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश ना करे जी। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो अल्लाह ताला इनको इनके अंजाम तक पहुँचाए जी। मेरी तो अल्लाह ताला से इल्तिजा है जी, और मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि खुदारा इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई बंदा भी इनका जी इस जुल्म का शिकार ना हो जी। ये थे जी मुकदमे के मुद्दई जो पुरुमीद हैं कि पुलिस इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएगी। और ये वो दरीना दुश्मनी का शाखसाना है कि एक तरफ एक कारोबारी लोग हैं और दूसरी जानिब जिनके रिकॉर्ड ये बताता है, पुलिस का रिकॉर्ड ये बताता है कि वो मंशियात फ़रोख्त हैं, और मंशियात फ़रोख्त करने के साथ साथ उनके ऊपर अब कत्ल के इक़दाम कत्ल के भी जो है मुकदमा दर्ज हैं। और इस दरीना दुश्मनी में सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन भी शामिल थी। और वकूए पे जब ये वारदात होती है, कत्ल की वारदात होती है, वहाँ पर 2 ख़वातीन जो हैं वो भी मौजूद थी, जिनमें से एक को गिरफ़्तार कर लिया गया है और एक अभी तक मफरूर है। ਇਹ ਕੂਏ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੂਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੌਣ ਸਨ ਵਿੱਚ? ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਾਬਰਾ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਕੂਏ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀਰਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਸਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਆਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵਕੂਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸਲਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ? ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ। 9mm ਸੀ? ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕਰ। ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰਨੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਬੈਗ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਈਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕੀਲ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ? ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਸਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਈਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ? ਲਈਏ ਸੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਸੇਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਤਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰ। ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਪਈ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ
शादरा पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया है। इससे पहले मुलजमान जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जेल भिजवा दिया गया है। मरकजी मुलजिम है जिसने अहम किरदार अदा किया, पुलिस की हिरासत में है। इससे पूछते हैं कि ये वकूआ किस तरह से हुआ और दरीना दुश्मनी की वजह क्या थी। क्या नाम है भी तुम्हारा? आसफ सजाद। आसफ सजाद है तेरा नाम? जी सर। कित्थे दा रहने वाला है? रावी रियान दे। रावी रियान दा रहने वाला है। ਤੇ ਕੀ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਤਲ? ਨਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਰਿਆਨ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾਨ, ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਕਰਦੇ। ਦਾ ਕੰਮ? ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਨੇ। ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਚਰਸ ਫੀਮ। ਚਰਸ ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ? ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਆਏ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ? 2 ਪਰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। 2 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਇੰਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟ ਟਾਊਨ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਨੇ ਗਨ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਮੂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਝ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਤੇ ਆਮਰ ਤੇ ਅਕੀਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਉਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟੌਨ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੱਢ ਜੋ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਝ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਤੇ ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੇ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕੋਏ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੂਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੌਣ ਸਨ ਵਿੱਚ? ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਾਬਰਾ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਕੂਏ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀਰਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਸਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਆਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵਕੂਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਲਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸਲਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ? ਤੇ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ। 9mm ਸੀ? ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰਨੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਕੂਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ
ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਬੈਗ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋਡਲ ਤੇ ਲਈਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕੀਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ? ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਸਾਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਈਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ? ਲਈਏ ਸੀ ਰਹੇ ਆ ਕੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਸੇਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਤਲ ਗਿਆ ਕਰ। ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਪਈ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਰਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹੀ ਬਸ ਹੋਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਫਿਰ ਨਸਿਆ? ਤੂੰ ਨਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਬੱਚੇ ਗਿਆ? ਵੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਧਰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹੋਂ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਹੂੰ। ਕੁੜੀ, ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ? ਤੁਰਕੀ। ਤੁਰਕੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਰਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਥਾਣੀ ਮਾਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਰਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਾਥ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਥਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਾੜੇ? ਫੁੱਫੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਘਰ। ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾੜੇ ਤੋਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਾੜੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਕਾੜੇ ਵੇਲੇ ਰੀਨਾ ਦੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਵੇਚਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ? ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮੂ ਮਮਾ ਸੈਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਦਰ ਬੱਟ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਾਮੂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਮੂ ਇਮਤਿਆਜ਼, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ? ਹੋਰ 3-4 ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਮੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਾਮੂ ਨੇ। ਭੈਣ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਰਿਆਣ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸਰ। ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਂ? ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ? ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਫੜਿਆ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਦੋਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਈ ਕਦੀ। ਬਸ ਉਹ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈ लिया, बस शाबाश तो नहीं दी, मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा, मुलाकात नहीं होती। ये था जी वो मुलजिम जिसने माँ के कहने पे भाई का कत्ल जो हुआ उसका बदला लिया, और पुलिस ने जो है वो मेहनत की और इन्वेस्टिगेशन की और इसको गिरफ़्तार कर लिया। एक ऐसा ही ये मुलजिम था जो मरकज़ी किरदार था, ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। मुल्क से बाहर जाने की भी इसने कोशिश की, वहाँ से पकड़ा गया, फिर इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद फुप्पो के घर में रहता रहा, लेकिन पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सका और आखिरकार इसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया।
अब जब ये तरीक पेशी से फारग होकर बाहर निकले तो हैदर भट्ट जो था ना, वो ये मुलज़म पार्टी के पास पहुंच चुका था, ज़िला कचहरी फिरोजवाला के बिल्कुल गेट के साथ। ठीक है। उसने आसफ सजाद को कॉल की कि मुझे आसफ उल्टैना वगैरह ने रोका हुआ। उसके दिल में था कि ये इसने तो पैसे ले लिए, ये हमारे साथ है, लेकिन वो एक्चुअली अंदर से उनके पास मिला हुआ था। ठीक है। जब वो उन्होंने कचहरी का गेट से वो बाहर आने लगे तो ये परिप्लान आए हुए थे, मुसल्ला थे, गाड़ियों में थे, इसकी बहन भी साथ थी, इसकी वालदा सी साबरा बीबी वो भी साथ थी। अच्छा, जो अपने कत्ल के वारदात तौर पे जो अपने बैगों में असला लेकर आए थे। अच्छा। मरीद के से ठीक है। इन्होंने फायरिंग कर दी। ठीक है। उस वक्त मकतूल पार्टी बिल्कुल असला उनके पास नहीं था, खाली हाथ थे। अब उस फायरिंग से जो थी वो 3 बंदे मौके पे जाम हक हो गए। एक आसफ सजाद खां, हमजा और एक तीसरा उनका भतीजा था। ये तीनों मौके पे डेड हो गए। ठीक है। जिसके ऊपर कोई जख्मी भी हुए थे लोग? या दो बंदे जख्मी हुए थे जो उनके गनमैन थे, वो जख्मी हुए थे, वो भी खाली हाथ थे उस वक्त। वो जवार था और एक मलिक कामरान था। ठीक। अब इसके लिए इनका ना वो मुकदमा दर्ज हो गया थाना शादरा टाउन में, क्योंकि जुर्म 780 का था, इसलिए तफ्तीश ट्रांसफ़र होकर आ गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा थे, फर्स्ट आईओ जो कयूम नज़र चट्टा साहब थे, इंस्पेक्टर। ठीक है। मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई 12/8/2022 को। तो उस वक्त मैंने आके इनके ऊपर वर्किंग शुरू की। तो इसमें जो नामजद FIR थे मुलज़म, 7 मुलज़म मैंने पहले ATC कोर्ट में चलान कर दिए, गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुका। उसमें ख़वातीन भी शामिल? उसमें इसकी वालदा साबरा बीबी भी शामिल है, और वो बिल्कुल मुतमिन है कि मैंने अपने बेटों को बदला लिया है। अच्छा। और प्लान भी सारा उसी का था, इस आसफ के साथ। ठीक है। अब ये जो आसफ था ये मफरूर हो गया। इसके पीछे हमने ना मुख्तलिफ अजला में, लिया वगैरह में भी रेड करते रहे। ये चलता चलता इसको ट्रैकिंग करते रहे तो ये दाल बदीन क्वेटा से होता हुआ ना बॉर्डर क्रॉस कर गया अनलीगल तरीके से। ठीक है। और फिर ये जाकर ना तुर्की बॉर्डर पे ना गिरफ्तार हो गया। मोहम्मद सरवर, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा है जी हमारे साथ। ट्रिपल मर्डर होता है, 3 लोगों की जान ली जाती है, वाक़या क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, मुल्ज़मान कितने हैं, कितने गिरफ़्तार हुए हैं, सारी तफसील इनसे जानते हैं। सरवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरवर साहब ये बताइएगा कि एक 3 लोगों की जान ले ली जाती है और मुकदमा दर्ज होता है और 780 दफ़ात के तहत होता है, किस तरह से मुल्ज़मान गिरफ़्तार होते हैं, वक़ूआ क्या है, कोई दरीना दुश्मनी है, कत्ल की वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस दरीना दुश्मनी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि मकतूल आसफ सजाद खान जो है ना, ये रावी रिहान का रहने वाला था और ये बड़ी ही शरीफ और रीज़नेबल कारोबारी फैमिली थी। सन 2020 में DSP साहब सर्कल जो बरीद के थे उन्होंने खुली कचहरी की। मुल्ज़म पार्टी है जो ये हैवी मंशियात फरोज थे। अच्छा। जो इलाके में मंशियात का नसूर जो है ना वो फैला रहे थे। वो सजाद खान ने DSP साहब को इनकी शिकायत की। ठीक है। जिसकी बिना पर इनकी रेकी करके मरीद के पुलिस ने इनके ऊपर रेड किया। इस मुल्ज़म आसफ का सगा भाई था आसम, जो मंशियात समेत जो है ना अरेस्ट किया पुलिस ने। ठीक है। रेडिंग पार्टी पे इन्होंने हमला कर दिया अपने भाई को छुड़वाने के लिए। अच्छा, जो पुलिस वहाँ पे रेड करने गई थी। जब फायरिंग की इन्होंने तो पुलिस मरीद के कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसका भाई आसम काउंटर हो गया, ठीक मर्डर हो गया। अब इन्होंने इस बात की रंजिश बना ली आसफ सजाद खान मकतूल पार्टी से कि ये इन्होंने पुलिस से हमारा बंदा मरवा दिया है। ठीक है। अब कुछ अर्सा बाद इन्होंने दोबारा एक प्लान करके आसफ सजाद के ऊपर रास्ते में फायरिंग की।
जिसमें जवाबी फायरिंग जब उनके गन मैनों ने की तो इसका दूसरा भाई मर्डर हो गया, आमिर नाम का लड़का। ठीक है। जब वो मर्डर हुआ तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ थाना फिरोजवाला में, ठीक है। जिसमें कुछ लोग बेगुनाह हो गए और कुछ लोग गनमैन जो थे वो चलान हो गए। एक बंदा उसमें इनका ज़ख्मी भी हुआ था, उसका नाम था हैदर भट्ट। ठीक है। अब उसकी ना तारीख पेशियाँ आ रही थी। ठीक है। हैदर भट्ट जो इनका बंदा था मजरूब, इन्होंने किसी तरीके से सजाद खान को अटैच किया कि जी मैं आपके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं दूंगा, मुझे इतने पैसे आप दे दें। ठीक है। सजाद खान ने उसको ना उस सुलह के बिना पर ना 40 लाख रुपया जो है ना वो पे कर दिया। ठीक है। अब इनकी तारीख पेशियाँ जो थी वो उसी केस में फिरोजवाला कचहरी में आ रही थी। हैदर भट्ट जो था वो मुल्ज़िमों पार्टी के साथ भी राब्ते में था और सजाद भट्ट के पास भी राब्ते था, यानी कि दोनों तरफ से वो अपना रोल प्ले कर रहा था। ठीक है। एक तारीख पेशी पे इनकी मुँहमारी हुई, उसके बाद जो अगली तारीख पेशी हुई वो 22/6/2022 थी। ठीक है। अब जब ये तारीख पेशी से फारग होकर बाहर निकले तो हैदर भट्ट जो था ना वो ये मुल्ज़िम पार्टी के पास पहुंच चुका था, ज़िला कचहरी फिरोजवाला के बिल्कुल गेट के साथ। ठीक है। उसने आसफ सजाद को कॉल की कि मुझे आसफ और टैना वगैरह ने रोका हुआ। उसके दिल में था कि ये इसने तो पैसे ले लिए, ये हमारे साथ है, लेकिन वो एक्चुअली अंदर से उनके पास मिला हुआ था। ठीक है। जब वो उन्होंने कचहरी का गेट से वो बाहर आने लगे तो ये परी प्लान आए हुए थे, मुसल्ला थे, गाड़ियों में थे, इसकी बहन भी साथ थी, इसकी वालदा सी साबरा बीबी वो भी साथ थी। अच्छा, जो अपने कत्ल वारदात पे जो अपने बैगों में असला लेकर आए थे। अच्छा। मरीद के से ठीक है। इन्होंने फायरिंग कर दी। ठीक है। उस वक्त मकतूल पार्टी बिल्कुल असला उनके पास नहीं था, खाली हाथ थे। अब उस फायरिंग से जो थी वो 3 बंदे मौके पे जाँ बहक हो गए। एक आसफ सजाद खां, हमजा और एक तीसरा उनका भतीजा था। ये तीनों मौके पे डेड हो गए। ठीक है। जिसके ऊपर कोई जख्मी भी हुए थे लोग? या दो बंदे जख्मी हुए थे जो उनके गनमैन थे, वो जख्मी हुए थे, वो भी खाली हाथ थे उस वक्त। वो जवार था और एक मलक कामरा। ठीक। अब इसके लिए इनका ना वो मुकदमा दर्ज हो गया थाना शादरा टाउन में, क्योंकि जुर्म 780 का था, इसलिए तफ्तीश ट्रांसफ़र होकर आ गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा थे, फर्स्ट आईओ जो कयूम नज़र चट्टा साहब थे इंस्पेक्टर। ठीक है। मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई 12/8/2022 को। तो उस वक्त मैंने आन के इनके ऊपर वर्किंग शुरू की। तो इसमें जो नामजद FIR थे मुल्ज़म, 7 मुल्ज़म मैंने पहले ATC कोर्ट में चलान कर दिए, गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुका। उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं? उसमें इसकी वालदा साबरा बीबी भी शामिल है, और है। वो बिल्कुल मुतमिन है कि मैंने अपने बेटों को बदला दिया है। अच्छा। वो प्लान भी सारा उसी का ही था, इस आसफ के साथ। ठीक है। अब ये जो आसफ था ये मफरूर हो गया। इसके पीछे हमने ना मुख्तलिफ अजला में, लिया वगैरह में भी रेड करते रहे। ये चलता चलता इसको ट्रैकिंग करते रहे तो ये दाल बदीन क्वेटा से होता हुआ ना बॉर्डर क्रॉस कर गया अनलीगल तरीके से। ठीक है। और फिर ये जाकर ना तुर्की बॉर्डर पे ना गिरफ्तार हो गया। अच्छा। वहाँ से फिर तुर्की वालों ने इनको ईरानियों के हैंड ओवर किया। ईरानियों ने इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। ये 10वें माह की बात है। ठीक है। जब इसको डिपोर्ट किया तो ये तफ्तान में आकर फिर इसने अपना मोबाइल जो है ना वो एक्टिव किया, जिसका हमने रिकॉर्ड हासिल किया। ये शेखपुरा से आता होता स्टिल चिश्तियाँ जाकर चिश्तियाँ से ये उकाड़े में आकर एक जगह पे ना बैठ। ठीक। अब फिर हमने इंटेलिजेंस बेस पे और अपनी ह्यूमन रिसोर्स पैदा करके ना, ये इश्तिहारी था 3 कत्लों का। ठीक तो है। इसको ना हमने उकाड़ा से अरेस्ट किया। ठीक है। और फिर इसका ATC कोर्ट ने हमने रिमांड हासिल किया। ठीक और है। इससे आला कत्ल पिस्टल जो था वो भी हमने रिकवर कर लिया। ठीक है। मज़ीद इससे हमें रिकवरी मतलूब है। बकाया इस मुकदमे में अभी 4 मुल्ज़म हैं जो वो इश्तिहारी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। ठीक तो है। इंशाअल्लाह ताला इसको बाद रिमांड हम प्रोसिक्यूशन के ज़रिए ट्रायल इनका पहले ही सबमिट हो चुका है केस। जो पहले मुल्ज़म जेल में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद हो चुकी है। नेक्स्ट 6 फरवरी तारीख़ है इनकी। तो इंशाल्लाह इनको अच्छे तरीके से ना कोर्ट से सजा दिलवाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा सरवर साहब, 7 से 8 मुलजमान आप बता रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई और उसमें ख़वातीन भी थी, खातून भी थी, उनको भी जेल भिजवा दिया गया। जो मुलजिम आपके पास है इस वक्त,
इसका किरदार क्या है? ये इस केस में मेन मरकजी किरदार इस मुलज़िम था, ठीक है, मेन किरदार था इसका। ठीक है। अच्छा, जो 3 लोग कत्ल होते हैं वो मुख्तलिफ लोगों की फायरिंग से होते हैं या इस अकेले की फायरिंग से? नहीं, मुख्तलिफ लोगों की और इसकी फायरिंग। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया? ये इन्होंने कलाशम भी इस्तेमाल की और पिस्टल भी इस्तेमाल की। पिस्टल भी इस्तेमाल की है, ठीक है। अच्छा सरवर साहब, होता ये है कि यकीनन ये भी एक दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है और दरीना अदावत थी। इनके ज़हन में ये था कि इनके भाई का जो मामला हुआ, शायद मुद्दई पार्टी ने ही सारा कुछ करवाया। अदालत में आते हैं, अदालत से वापसी पे नाके लगाए जाते हैं, थड़ा जिसको कहते हैं, थड़ा मारा जाता है और मुलजमान इस तरह की कार्रवाई करते हैं। 780 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। आप चूँकि इंस्पेक्टर हैं तो आपके पास ये केस आ गया। वजह क्या होती है? कानून में नरमी की वजह से ये लोग रिएक्शन इस तरह का करते हैं कि अगर एक बंदा मर गया है एक पार्टी का तो वो बदला लेने के लिए दूसरी पार्टी के ऊपर हमलावर होता है। कानून को या कानून के मुताबिक काम नहीं करते हैं। नहीं, काम तो कानून के मुताबिक ही करते हैं। प्रोसिक्यूशन भी मजबूत होती है। बाज़ औक़ात किसी न किसी बना पर इनको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ये वक़ूआ कोर्ट प्रेजेंट में हुआ, ठीक है, और इनकी फायरिंग जो थी वो कोर्ट अदालतों की दीवारों को भी लगी। अच्छा, और इंशाल्लाह ताला ये स्ट्रॉन्ग केस है, इसमें इनको कन्वेक्शन होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी मुलजमान हैं वो कितने रह गए हैं और उसके इसमें लिए ना आप? 4 मुलजमान अभी इश्तिहारी हैं बकाया। ठीक है, एक इसकी बहन है, ठीक है, उससे इसके रिश्तेदार हैं ठीक है, जिनकी मौके पे प्रेजेंट थी। ठीक है, उनके लिए हम रेड प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है। तो ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 मुलजमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। चंद मुलजमान जिसमें एक खातून भी अभी है वो इश्तिहारी है, मफरूर है, उसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन अब तक कहती है गिरफ़्तार होने वाला ये जो मुलजिम है इसका मरकज़ी किरदार है और जो शवाहिद और जो असला है उसकी बरामदगी के बाद इसको करार वाकई सज़ा जो है मुलजमान को वो दिलवाई जाएगी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि 2 ख़ानदानों की दुश्मनी कितने लोगों की जान ले गई। मुलजमान क्या कहते हैं, मुकदमे का मुद्दई क्या कहता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाया इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।